सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राह देती है तो मीलों से स्नेह का नूर, छलकाती तो धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी। ओम शांति। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, विकर्मों को समाप्त करने की कंपटीशन करनी है, जो हमारे मातेश्वरी जगत अम्बा मम्मा किया करती थी। विकर्मों को समाप्त करने का विधि राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करती थी मम्मा। रोज अमृत वेला उठकर मम्मा बड़े ही लगन से शिव बाबा को याद करती थी और जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश करती थी। और साथ ही कंपटीशन मम्मा सबसे नंबर 1 करती थी। रोज क्लास में सबसे पहले मम्मा पहुंचती थी और बड़े प्यार से बाबा को याद करती थी। तीव्र गति का पुरुषार्थ करके मम्मा संपन्न और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ी। तो मम्मा का हमेशा कंपटीशन का लक्ष्य रखते हुए मम्मा ने पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना आगे बढ़ाया। और आज हम सभी मम्मा के समान तीव्र पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखेंगे और विकर्म ना करने का, विकर्मों को विनाश करने का कंपटीशन करते हैं। आइए हम सभी मम्मा का महावाक्य सुनते हैं। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। जब हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, विकारों को वश करते हैं, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सहन शक्ति नहीं होगा तो ना हम स्वयं शांत रह सकेंगे और ना ही दूसरे को शांत कर पाएंगे। सामने वाले व्यक्ति अशांत है, उसे शांत करना है तो सबसे पहले स्वयं शांत होना पड़ेगा। तो आज सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति। सहन शक्ति को जितना हम धारण करेंगे अपने अंदर, उतना ही हम अपने आप को शांत रख पाएंगे। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, हल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। हल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया। उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए। कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा ना। इसलिए हमें हमेशा अटेंशन रखना है। अशांति में आकर के कभी भी किसी को बुरा शब्द, अपशब्द, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलना है। हम अगर बोलेंगे
तो हमारी क्या होगी, अशांति में हम भी आ जाएंगे। विकर्म बनेगा तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। जब हम 5 विकारों को जीतेंगे तो ही हम जगत जीत, माया जीत बन सकेंगे। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है और वो है मुख्य 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इसकी विस्तार क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, भाव, बदले की भावना, ये सारी 5 विकारों का विस्तार है। अब हमें इन विकारों का विस्तार को समेटकर सार में लाना है, समाप्त करना है इन विस्तारों को। बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं, इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, यह है बड़ी भूल। ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी ने गलत किया तो मैं भी गलत करूं, ऐसा नहीं करना है। ऐसी संकल्प कभी मन के अंदर नहीं लानी है। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, चेक करना है अपने अंदर। नहीं है सहन शक्ति तो उसे अपने अंदर सहन शक्ति लाने का प्रयास करना है। जब तक सहन शक्ति नहीं आएगा तो हम अपने आप को शांत, सुखी नहीं रख पाएंगे। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर ऋण फैल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, अपने को कभी भी बिगाड़ना नहीं है। हमेशा बनाने का संकल्प रखना है। अपने को बनाना है ना, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उन्होंने भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल है, आत्मा है, उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, आज मम्मा की मुख्य धारणा है। मम्मा का सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती पिता प्रसाद बाप से मिला, वह सुना रही है। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है। कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, अभिमान में नहीं आना है।
ओम शांति।